देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर इन दिनों सीमा हैदर चढ़ गई है। गली नुक्कड़ से लेकर मोहल्ले तक में बस सीमा हैदर की चर्चा हो रही है। जिधर देखिए सीमा हैदर और सिर्फ सीमा हैदर की बात हो रही है। ऑफिस से लेकर चाय के टपरी तक बस एक नाम, सीमा हैदर। लेकिन अब है कि अब सीमा हैदर का क्या होगा? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? अगर सीमा को वापस सीमा पार भेज दिया जाता है तो इसके नियम क्या है? वो जानने से पहले सीमा हैदर मामले में अब जरा जान लीजिए कि आखिर क्यों ये चर्चा चल रही है कि सीमा हैदर को सीमा पार भेज दिया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान से बिना वीजा नोएडा आई सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। दरअसल यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि इस सवाल का उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीमा को निर्वासित किया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कानून मौजूद है और इसका पालन किया जाएगा। कानूनी आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारे पास पर्याप्त सबूत ना हो तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक जासूस है। जा रही है सर, मैंने कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें, जांच टोटल गलत है। तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। अब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, डिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। बता दें कि 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 जुलाई को एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। सीमा की माने तो वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी और सचिन के साथ रहने के लिए बस से नोएडा आई। दोनों की जान पहचान पबजी खेलते समय ऑनलाइन हुई थी और बाद में प्यार हो गया। लेकिन अब न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक सीमा को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन जब से डिपोर्ट की चर्चा चली है, लोगों के मन में सवाल है कि किसी को कब डिपोर्ट किया जाता है और अपने देश का कानून क्या कहता है। भारत में डिपोर्ट कौन करता है? अपने देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिक की पहचान और उसे डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग के जरिए गृह मंत्रालय लेता है। इसकी एक प्रक्रिया है और ये काम फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO करता है। अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को पहले गिरफ्तार किया जाता है, इसके बाद कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलाने की बजाय डिपोर्ट कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के फौरन बाद ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का आदेश जारी होता है। इसके बाद इन्हें इनके देश डिपोर्ट करने में 15 से 60 दिन लग जाते हैं। अलग अलग शहरों में ऐसे ऑफिस और डिटेंशन सेंटर बने हैं। डिपोर्ट करने का रूल और सीमा की मुश्किल। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध तरीके से रह रहे हो तो डिपोर्ट किया जा सकता है। वीजा रूल का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। पिछले साल असम में 7 जर्मन नागरिकों को डिपोर्ट करने का फैसला लिया गया था, क्योंकि बिना मिशनरी वीजा लिए वे धार्मिक आयोजन में शामिल हुए थे। गंभीर अपराध करने वाले, देश में अवैध रूप से घुसे विदेशी, वीजा अवधि से ज्यादा रह रहे विदेशी या वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने या देश में रहने का कानून हक होने वाले शख्स को देश से रिपोर्ट किया जा सकता है। भारतीय कानून के तहत देखें तो सीमा हैदर एक अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी वो होता है जो बिना वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के देश में प्रवेश करता है। इन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती है। सीमा पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके तहत 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ऐसे में डिपोर्ट करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अकेले साल 2021 में 821 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था। इनमें ज्यादातर नाइजीरिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक थे। दिल्ली पुलिस ने 2022 में 437 विदेशी नागरिकों को पकड़ा था, जिन्हें डिपोर्ट किया गया। ये लोग द्वारका में अवैध रूप से रह रहे थे। वहीं यूपी पुलिस की ओर से बताया गया है कि सचिन और सीमा पहली बार 2020 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 15 दिन तक ऑनलाइन गेम खेलने के बाद उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक दूसरे को दिए। सचिन और सीमा इसी साल मार्च में पहली बार काठमांडू में मिले, जहां वे 10 से 17 मार्च तक एक साथ रहे।
सीमा पर्यटन वीजा पर 10 मई को कराची से दुबई होते हुए नेपाल दोबारा लौटी। वो काठमांडू से पोखरा पहुंची और रात को वहीं रुकी। इसके बाद 12 मई की सुबह सीमा ने पोखरा से बस से भारत में सिद्धार्थ नगर के रास्ते दाखिल हुई। लखनऊ और आगरा के रास्ते वो 13 मई को गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा गांव तक पहुंची। सचिन ने पहले से ही रबुपुरा में एक किराए का कमरा ले लिया था, जहां वे साथ रहने लगे, लेकिन अब सीमा को वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।